और चलिए खबरों में बात करते हैं नासिक की। नासिक में आने वाले वक्त में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन उसके पहले नासिक और मालेगांव में जो अवैध बूचड़खाने बने हुए हैं, उनमें जो कटाई होती है, उसका जो स्त्राव होता है वो गंगा नदी में गोदावरी नदी में छोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि प्रदूषण को लेकर के अब मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए ऐसे अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, जिसकी भव्यता और दिव्यता को सराहा गया। अब अगले साल महाराष्ट्र के नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी एमएलसी ने यह कहकर सियासत को गर्म कर दिया कि अवैध बूचड़खानों का मलबा गोदावरी में जा रहा है। नासिक का परिसर हो या मालेगांव महापालिका का क्षेत्र हो, यहाँ पर जो अनाधिकृत कत्तलखाने चलते हैं, इनके माध्यम से जो जानवरों की कत्ल होती है, जो खून निकलता है, वो खून मिश्रित पानी किसी प्रक्रिया किए बगैर गोदावरी नदी का पात्र हो और मालेगांव के आसपास जो कत्तलखाने हैं उनके माध्यम से मौसम नदी का पात्र हो, इसमें छोड़ा जाता है और उसके कारण इन नदियों का प्रदूषण हो रहा है। आरोप है कि नासिक और मालेगांव के अवैध बूचड़खानों का प्रदूषित पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है और इसी गोदावरी नदी के किनारे नासिक महाकुंभ का आयोजन होना है। अगर बूचड़खानों को रोका नहीं गया तो सिंहस्थ महाकुंभ प्रदूषित हो जाएगा और हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। आंखों से खून भरा लाल पानी दिखता है। अब जब हिंदू संस्कृति में हम हमारे नदी को माता का दर्जा देते हैं, प्रवास में भी हम जाते हैं तो नदी दिखेंगी तो हम हाथ जोड़ के दर्शन लेते हैं, यह हमारी भावना और आस्था का विषय है। और इस विषय में यदि आंखों से हमें ये लाल खून भरा पानी देखने लगे तो मुझे लगता है ये हिंदुओं के भावना को ठेस पहुंचाने का काम है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया और बीजेपी एमएलसी की मांग पर सवाल उठा रही है। पोल्यूशन बोर्ड, एनवायरनमेंट बोर्ड जो है इसका ध्यान रखता होगा, ऐसा मुझको लगता है। मेरे पास वहाँ की पूरी जानकारी नहीं है, मगर कहीं पर भी किसी भी नदी में दूषित पानी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम है, उसका पालन होना चाहिए। महाराष्ट्र की जितनी भी नदियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, सब में इंडस्ट्रियल पानी है, सब में गंद से गंदगी है। आप किस ओर ले जा रहे हो? लोगों को सही तरीके से पीने पानी कौन सी एक नदी में मिलता हो बता दो महाराष्ट्र के अंदर। अगर इस तरीके से कहीं गंदा खून जाता होगा तो महानगर पालिका ने उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। उसको किस तरीके से सही तरीके से लग जाए, पानी गंदा पानी वहाँ नहीं मिले, उसकी व्यवस्था वहाँ की महानगर पालिका ने बनानी चाहिए। सिंहस्थ कुंभ से पहले बूचड़खानों पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को हवा देने में जुटा है। ऐसे में नासिक और मालेगांव के अवैध बूचड़खानों पर जल्द हथौड़ा चलना तय माना जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब अवैध बूचड़खानों पर एक्शन होगा तब विपक्ष का सियासी रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर में भारी बारिश से जल भरा हुआ है, कई गाड़ियां फंस गई है, घंटों तक जाम लगा रहा। बारिश की वजह से आवाजाही में काफी परेशानी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, भारी बारिश हुई है, घंटों तक जाम लगा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मिर्जापुर की तस्वीर है, कई गाड़ियां इसमें फंसी रही, घंटों तक जाम लगा रहा। जलभराव से गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। ये रोड हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई है, लोग धक्का देकर उसके आगे की ओर लेकर जा रहे हैं और आगे एक जो छोटा सा ट्रक है वो भी फंसा हुआ है, लोग उधर इंतजार कर रहे हैं। ये अंडरपास का इलाका, ये छोटी सी बस है जो मिनी बस होती है, वो फंसी हुई है और लोग अपनी गाड़ियों को ऐसे ही आगे निकाल कर ले जा रहे हैं।
और चलिए अब खबरों में बात करते हैं नासिक की। नासिक में आने वाले वक्त में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन उसके पहले नासिक और मालेगांव में जो अवैध बूचड़खाने बने हुए हैं, उनमें जो कटाई होती है उसका जो स्त्राव होता है वो गंगा नदी में गोदावरी नदी में छोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि प्रदूषण को लेकर के अब मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए ऐसे अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, जिसकी भव्यता और दिव्यता को सराहा गया। अब अगले साल महाराष्ट्र के नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी एमएलसी ने यह कहकर सियासत को गर्म कर दिया कि अवैध बूचड़खानों का मलबा गोदावरी में जा रहा है। नासिक का परिसर हो या मालेगांव महापालिका का क्षेत्र हो, यहाँ पर जो अनाधिकृत कत्तलखाने चलते हैं, इनके माध्यम से जो जानवरों की कत्तल होती है, जो खून निकलता है, वो खून मिश्रित पानी किसी प्रक्रिया किए बगैर गोदावरी नदी का पात्र हो और मालेगांव के आसपास जो कत्तलखाने हैं उनके माध्यम से मौसम नदी का पात्र हो, इसमें छोड़ा जाता है और उसके कारण इन नदियों का प्रदूषण हो रहा है। आरोप है कि नासिक और मालेगांव के अवैध बूचड़खानों का प्रदूषित पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है और इसी गोदावरी नदी के किनारे नासिक महाकुंभ का आयोजन होना है। अगर बूचड़खानों को रोका नहीं गया तो सिंहस्थ महाकुंभ प्रदूषित हो जाएगा और हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। आंखों से खून भरा लाल पानी दिखता है। अब जब हिंदू संस्कृति में हम हमारे नदी को माता का दर्जा देते हैं, प्रवास में भी हम जाते हैं तो नदी दिखेंगी तो हम हाथ जोड़ के दर्शन लेते हैं, यह हमारी भावना और आस्था का विषय है। और इस विषय में यदि आंखों से हमें ये लाल खून भरा पानी देखने लगे तो मुझे लगता है ये हिंदुओं के भावना को ठेस पहुंचाने का काम है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया और बीजेपी एमएलसी की मांग पर सवाल उठा रही है। पोल्यूशन बोर्ड, एनवायरनमेंट बोर्ड जो है इसका ध्यान रखता होगा, ऐसा मुझको लगता है। मेरे पास वहाँ की पूरी जानकारी नहीं है, मगर कहीं पर भी किसी भी नदी में दूषित पानी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम है, उसका पालन होना चाहिए। महाराष्ट्र की जितनी भी नदियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, सब में इंडस्ट्रियल पानी है, सब में गंद से गंदगी है। आप किस ओर ले जा रहे हो? लोगों को सही तरीके से पीने पानी कौन सी एक नदी में मिलता हो बता दो महाराष्ट्र के अंदर। अगर इस तरीके से कहीं गंदा खून जाता होगा तो महानगर पालिका ने उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। उसको किस तरीके से सही तरीके से लग जाए, पानी गंदा पानी वहाँ नहीं मिले, उसकी व्यवस्था वहाँ की महानगर पालिका ने बनानी चाहिए। सिंहस्थ कुंभ से पहले बूचड़खानों पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को हवा देने में जुटा है। ऐसे में नासिक और मालेगांव के अवैध बूचड़खानों पर जल्द हथौड़ा चलना तय माना जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब अवैध बूचड़खानों पर एक्शन होगा तब विपक्ष का सियासी रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर में भारी बारिश से जल भरा हुआ है, कई गाड़ियां फंस गई है, घंटों तक जाम लगा रहा। बारिश की वजह से आवाजाही में काफी परेशानी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। भारी बारिश हुई है, घंटों तक जाम लगा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मिर्जापुर की तस्वीर है, कई गाड़ियां इसमें फंसी रही, घंटों तक जाम लगा रहा। जल भराव से गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। ये रोड हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई है, लोग धक्का देकर उसके आगे की ओर लेकर जा रहे हैं और आगे एक जो छोटा सा ट्रक है वो भी फंसा हुआ है। लोग उधर इंतजार कर रहे हैं। ये अंडरपास का इलाका, ये छोटी सी बस है जो मिनी बस होती है, वो फंसी हुई है और लोग अपनी गाड़ियों को ऐसे ही आगे निकाल कर ले जा रहे हैं।